बहुत याद करती थी। पितरों को जितना याद करोगे उतना नज़दीक होगा, और जो कष्ट उसको रोग होंगे वो आपको होने लगेंगे। कुछ काम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े पद बैठे हो आप, तब भी मौत सामने खड़ी होगी, कोई काम कुछ नहीं आएगा, कोई तंत्र आपकी, कोई व्यवस्था आपकी काम नहीं आएगी बनाई हुई। हो रहा सब अभी। बिल्कुल हो रहा है गुरुजी। उसके हमारा एक लड़का था, बड़ा लड़का भी था गुरुजी, तो वो एक्सपायर कर गया। तो उसके बाद हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए। अब आज हम अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं गुरुजी। आपकी बहुत आप ठीक महसूस कर पा रहे हैं? आप बात को सुन करके ठीक से समझ भी नहीं पाते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुरुजी, दोबारा पूछना पड़ता था सब हाँ, तो चीज़। लोग समझते थे कि आप ऊंचा सुन रहे हैं, जी जी। कि ऐसा नहीं था। अच्छा गुरुजी। आपके अंदर जो स्मृति थी वो ऐसी थी कि आपको ठीक से बात को सुनने ही नहीं देती थी किसी की, जी जी। और सुन के समझने नहीं देती थी। जी गुरुजी। तो आप समझ के उत्तर नहीं दे पाते थे, तो कोई जी काम ही नहीं होता था, जी गुरुजी। है ना, फेल हो जाते थे। ठीक है ना। जी गुरु। और ये गले में हमेशा जलन यहाँ होती थी, और नाभि तक जलता था, गले से लेके वो पेट तक यहाँ जलन होती थी पूरा, ये पेट तक होती थी खूब जलन। जी अब गुरु। कुछ हो रही है? अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो रही है। ऐसे मांसपेशियां फट गई थी आपकी, ऐसे देखिए, फटा फटा महसूस करता था, रीढ़ की हड्डी के पास ऊपर से पूरी, ये जो मांसपेशियां जो पसलियों से लेकर के नीचे तक, छाती से पीछे पसलियां नीचे तक, है ना, ऐसा फटा फटा महसूस करता था। अब ये सब मांसपेशियां बिल्कुल अच्छी हैं, कुछ जी गुरु जी। ये सब सूक्ष्म शरीरों में आपके सब समस्याएं थीं, जी जिनका प्रभाव आपके स्थूल शरीर पर आता था। जी। अब आप एकदम अच्छे, और ये एक तरह के सूक्ष्म शरीर में फ्रैक्चर थे। फ्रैक्चर था गुरु जी, हाँ बिल्कुल। लगता महसूस होता ना, फ्रैक्चर ऐसा महसूस हो रहा होगा, दर्द करता लग था रहा तो फ्रैक्चर ऐसा है, अच्छा जी। टूटा है ना। जी तो वो सब नष्ट हो गया। बहुत कुछ कष्ट थे, जी बताते जाएंगे तो कष्ट ही कष्ट थे, जी हैं। जी जी गुरु जी। ये वाले जो कष्ट हम आपको बताए हैं, जो फटा हुआ, ये आपके बेटे को था, अच्छा जी फ्रैक्चर। जी। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? कोरोना में 2021 में दूसरी लहर में हुआ था गुरु जी। यही सब उसका फट गया था पूरा अंदर, जी सब फट गया था। जी गुरु जी। वही आपको महसूस हो। पितृ रहेगा, उसकी स्मृतियाँ रहेंगी, तो कष्ट आपको वही महसूस होंगे। जी पितृ गए, उनके कष्ट गए, उनके भी कष्ट गए, वो भी आनंद में गए, आप भी आनंद में। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है, यही भोलेनाथ की कृपा। बहुत और उसको, उसकी जो मृत्यु हुई, जी वो कोरोना से उसकी मृत्यु नहीं हुई, जी। उसकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। एकदम से श्वास उखड़ गई, हाँ एकदम से। एकदम से पड़ा, एकदम दौरा पड़ा, बस 2 और मिनट। शरीर छूट, जी गुरु जी। सब छूट, 2 मिनट छूट गया। ये हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई, जी कोरोना 2 से नहीं मिनट, हुई। 2 मिनट में हुआ सब कुछ। जी गुरु जी। एकदम से अटैक पड़ा उसको और जी मृत्यु। खड़े थे तो गुरु जी 2 मिनट में सब कुछ हो। तो हार्ट अटैक से मृत्यु थी, कोरोना से कोई मृत्यु नहीं थी। जी ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्या बोले इसको, ज़्यादा बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे, जी इसलिए अपने भक्तों से गोल मोल बात कर लेते हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी, अरे आप सब अंतर्यामी हैं गुरु जी, वो आप सब देख रहे हैं, हम लोगों के कष्ट सब दूर किए हम तो। डॉक्टरों ने क्या किया, उसकी रीढ़ की हड्डी से निकाला बोन मैरो। पता है बात आप? हमको नहीं मालूम गुरु जी। डॉक्टर की बदमाशी से हुआ, और उसको कोई कोरोना परोना नहीं था, कुछ नहीं था। जी गुरु। डॉक्टर के द्वारा हत्या की गई, एक प्रकार की हत्या जैसा, क्योंकि उसको, उसका बोन मैरो दूषित था उस बच्चे का। और उसकी मृत्यु के बाद इनकी बॉडी भी धीरे धीरे, आपकी धर्मपत्नी की बॉडी ना, इनकी बॉडी कैंसरस बॉडी बनने लगी थी, इनकी भी धीरे धीरे, उसी बच्चे की स्मृतियों का। बहुत याद करती थी। पितरों को जितना याद करोगे उतना नज़दीक होगा, और जो कष्ट उसको रोग होंगे वो आपको होने लगेंगे। इसीलिए पितरों से मुक्ति की जाती है, इसीलिए पितरों की मुक्ति कराई जाती है, कि पितरों की मुक्ति हो।
उनकी स्मृतियों से मुक्ति हो, तो आदमी वो न करके फ़ोटो लगा के पूजा और करने लगता है और भयानक रोग और कष्टों में चला जाता है। अभी ये विज्ञान समझ में नहीं आ रहा आदमी के। लोग बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा के घी का दीपक दिन भर जला रहे हैं, रात दिन 24 घंटे चल रहा है उनकी याद में। सारे रोग कष्ट उसके जो है, ना तो उसको मुक्ति मिल रही, वो अलग तड़प रहा है, और जो परिवार में उनके सब के स्थिति पड़ी हुई है, रोग और कष्ट बढ़े हुए हैं। रुपया पैसा को बड़ा मान लिया। अरे रुपया पैसा तो आ रहा है चारों ओर से, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया पैसा जब मृत्यु होने लगती है तो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है ना दुनिया के, वो मर जाते हैं तड़प के 2 मिनट में। कोई रुपया पैसा काम वाम नहीं आता है, कुछ काम नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, आप किसी भी पद बैठे हों, कुछ काम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े पद बैठे हों आप, तब भी मौत सामने खड़ी होगी, कोई काम कुछ नहीं आएगा। कोई तंत्र आपकी, कोई व्यवस्था आपकी काम नहीं आएगी बनाई हुई है। अगर पितरों की तरफ से या कोई परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसमें गुरु अगर सड़ के मरे हैं, लोग सड़ के मरे हैं, जो भक्त उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो रोग और कष्ट आएंगे ही आएंगे। उस परंपरा में जुड़ने वाले को इसको धरती में कोई नहीं रोक सकता। जी गुरु जी। तो जो कष्ट गुरुओं को होते थे वही कष्ट चेलों को होने लगते हैं। सेम वही कष्ट उन को होने लगते हैं। उनके गद्दी में जो लोग बैठते हैं उनको होने लगते हैं वही कष्ट, क्योंकि उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये सब शुद्धि जब तक परंपराओं की नहीं हो, इसीलिए ऐसी परंपराओं से बचना चाहिए जिसमें गुरु की मृत्यु तड़प की हुई हो या भयानक कष्टों से हुई हो, भयानक रोगों से हुई हो। तो वो सारे रोग कष्ट, पीछे के गुरुओं के भी कष्ट हैं, वो सब परंपरा में जुड़े रहते हैं। पीछे 1 नहीं 10 नहीं 100 गुरु बैठे हैं, सब के कष्ट रोग ट्रेवल होते हैं। गुरु जी यहाँ से जुड़ गए हैं, अब जिंदगी भर यहीं से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। एक महाहवन करना है, दरबार से भी आपको स्लिप मिलेगी, तो हम बताएंगे किसको किसको रखना है। ठीक। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। एकदम अच्छी होगा, फर्स्ट बार क्लास। बार आपको चरण स्पर्श गुरु जी। कोई कष्ट नहीं है, सब बढ़िया भली रहोगी। मेरी 2 बेटियां रह गई हैं, अब इनकी शादियां। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करो। ओम। अंदर से सारा भय निकाल दिए जाएंगे, ओम। सारा दुख बाहर खींच लिया जाए। शिव सब नष्ट करके सेवकाओं के बैलेंस, हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए। बैलेंस, उत्साह और उमंग की स्मृतियां भर के सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश हो। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, हाँ, प्रसन्न। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। खुश प्रणाम रहिए गुरु। बेटा, कैसे हो? ठीक हो? खूब खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हो? ये आपके कष्ट थे, मोटे मोटे कष्ट तो बहुत थे, लेकिन कुछ जो मुख्य रूप से थे, गंदगी के कारण ऐसा होता था। ये सब था, महसूस करते थे। जी, मना नहीं कर पाती हूँ मैं जल्दी किसी को। आप कुछ महसूस हो रहा, कोई कष्ट इनमें से? नहीं। ये सब खत्म हो गए बेटा। और ये सब बाहरी गंदगी के कारण होता है। चीज़ें आप में होती नहीं हैं, फिर भी महसूस होती हैं कष्ट, है ना। ये सब बाहरी गंदगी जब उसके चपेट में आदमी आ जाता है तो होता है। ये किसी को भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि आप ही को हुआ है स्पेशल। ये सभी बच्चों में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, इतनी बात है। अब आप अच्छे हो और अच्छे रहोगे। लेपन आदि करते रहना, सबको ठीक है। लेपन जो बोला जाता है उसके बारे में अच्छे से सुनिएगा। लेपन जरूर करना ताकि दिमाग की सूजन सबकी जरूर जाए, ठीक है। ठीक है। प्रसन्न।